हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एमवेल एजुकेशन के रियल नंबर्स के एक और लेक्चर में, एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए अभी 1.2 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर ही बेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इससे स्टार्ट करते हैं। सो देर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया नाम की लड़की 18 मिनट लगाती है उसका एक राउंड लगाने में, और रवि नाम का लड़का जो 12 मिनट लगाता है उसी का एक चक्कर लगाने में। मतलब रवि ज़्यादा तेज़ है, वो 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। सपोज दे स्टार्ट बोथ एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए वो एक ही पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट्स के बाद दोबारा मिलेंगे, आइए देख लेते हैं। तो इसमें ये तो क्लियर दिया गया है कि सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए रवि की बात करता हूँ। रवि ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेगा, 12। मतलब 12 मिनट बाद वो एग्जैक्टली फिर इसी पॉइंट पर आ जाएगा 12 मिनट बाद। बट सोनिया 18 मिनट लेती है इस चक्कर को लगाने में, मतलब वो रवि से पीछे रहेगी। ये बात क्लियर है। और कितने टाइम के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगे। अब देखिए प्रैक्टिकलिटी में पता लग रहा है कि 12 मिनट के बाद रवि फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, और 12 ऐड कर दीजिए, मतलब 12 + 12 इक्वल टू 14 हो गए, सॉरी इक्वल टू 24 हो गए। तो 24 मिनट बाद रवि फिर यहीं पर होगा, और फिर 12 कर दीजिए, जो 36 मिनट होगा रवि फिर यहीं पर होगा। बट सोनिया के केस में, अब सोनिया देखिए 18 मिनट्स के बाद ही यहाँ पहुँचेगी। तो 18 मिनट्स के बाद वो यहाँ होगी, फिर अगले 18 मिनट्स यानी 36 मिनट के बाद फिर वो यहाँ पर होगी। अब देखिए 36 यहाँ मैच कर रहा है। इट मीन्स कि वो 36वें मिनट मिलेंगे। ये तो मैंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना, कि देखिए 12 मिनट बाद रवि फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर, क्योंकि 12 मिनट में उसका चक्कर कंप्लीट हो गया। शुरू यहाँ से किया, अगले अभी दूसरा एक चक्कर खत्म हो गया, दूसरे चक्कर में और 12 मिनट कंज्यूम किए, टोटल 24 मिनट हो गए शुरू से। तो फिर रवि फिर यहाँ पर, और तीसरे चक्कर में फिर रवि यहाँ पर 36 मिनट के बाद रवि फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। उधर सोनिया दो ही, जहाँ जितने टाइम में रवि 3 चक्कर कंप्लीट करेगा अपने 1 2 3, उतने टाइम में सोनिया ने सिर्फ 2 ही चक्कर कंप्लीट किए होंगे, बट उसके भी 36 मिनट कंज्यूम हो गए, और दोनों फिर इसी पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगे। तो 36 मिनट इज़ द राइट आंसर। बट इसको ऐसे नहीं निकालना, इसमें हमने जो इसका सॉल्यूशन है आइए देख लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह, बट जो इसका सॉल्यूशन है वो होगा टाइम टेकन बाय, पूरा लिखते हैं, टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू 12 मिनट्स। ये मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, आप प्रॉपर लिखना, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं तो बस आपको फटाफट ये सम अभी समझाना चाहता हूँ। रीज़न बीइंग अभी हमने नेक्स्ट एक्सरसाइजेज भी शुरू करनी है, तो ये जो बचे हुए सम हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे लिखिए, सिंस दे स्टार्ट at the same time from the same point in the same direction, so we have to find what LCM of 18 and 12 to know that after how many minutes they will meet again. That's it. तो पता कर लेते हैं। 18 का जो होगा वो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा, सॉरी 9 को ठीक तरह से लिख देता हूँ, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 18 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 3 × 3, यानी 2 raised to the power 1 × 3 raised to the power 2। ऐसे ही 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3, दैट इज़ 2 raised to the power 2 × 3 raised to the power 1। दैट्स इट। अभी एलसीएम क्या होता है, यहाँ 3 raised to the power 1 है, ठीक है जी।
एलसीएम होता है ग्रेटेस्ट पावर वाले फैक्टर्स उठाने हैं। यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 1 है, यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 2 है, हम 2 रेज़ टू द पावर 2 को उठाएंगे और इस तरफ 3 रेज़ टू द पावर 2 है, 3 रेज़ टू द पावर 1 है, 3 में से भी 3 रेज़ टू द पावर 2 वाला ही ग्रेटेस्ट है, तो इसको उठाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। हेंस दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स, दे विल मीट अगेन ऑब्वियसली एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, दैट इज़ योर आंसर। अभी एलसीएम निकालने से ही ये सॉल्यूशन होना था, प्रैक्टिकलिटी मैंने आपको पहले बता दी, और इनडायरेक्टली इसमें एलसीएम पूछा गया है क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है वो एलसीएम वाले कह लीजिए टेक्निक को मैच करता है। तो प्रैक्टिकलिटी पहले बताई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर इसका मैंने जो सोल्यूशन बताया जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे बाय फाइंडिंग आउट द एलसीएम फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन पहले ही लिख रखा है ताकि मेरा फोकस आपको समझाने पर ज़्यादा हो। अब देखिए, जो 6 रेज़ टू द पावर n है वो कहता है कि हमने चेक करना है कि वो 0 पे ख़त्म हो सकता है किसी फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अभी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, पहले 1 भरिए, 6 रेज़ टू द पावर 1, n की जगह 1 भर रहा हूँ तो 6 आ रहा है आंसर। 6 रेज़ टू द पावर 2 भर रहा हूँ 36 आ रहा है, 6 रेज़ टू द पावर 3 भर रहा हूँ 216 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि n की जो भी नेचुरल नंबर की वैल्यू भरो, लास्ट में जो डिजिट बच रहा है वो 0 बच रहा है कि नहीं। यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि 3 नंबर भर के देख लिए हमने, 1 2 3, 0 तो बच नहीं रहा, एंड में 6 6 बच रहा है, 0 तो बच नहीं रहा। आप 6 रेज़ टू द पावर 4 भी भर के देख लीजिए, 0 फिर नहीं आएगा एंड में, राइट। तो बट इसको प्रूव कैसे करें, अभी हम पता तो लग गया कि यार नहीं बच नहीं रहा यहाँ पर। अब देखिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रूव करेंगे कि n की कोई वैल्यू भर लो, जो रिजल्ट आने वाला है वो 0 पे एंड नहीं होगा। अब देखिए, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, जब कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, कोई भी मान लीजिए 260 30 40, जिसकी एंड में 0 लगी हो, एंड में 0 लगी हो, तो वो नंबर इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ये तो ऑब्वियस है, ये 10 से डिवाइडेड है सारे, कोई नंबर 0 पे एंड होगा तो 10 से तो डिवाइड होगा ही होगा। सो इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5। कहने का मतलब है 10 पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, वो 2 into 5 आ रहा है, मतलब वो 2 पर भी डिवाइड होना चाहिए नंबर और 5 पर भी होना चाहिए, दोनों पर, ठीक है। ये नहीं दोनों में से एक, दोनों पर होगा तभी वो 10 पर होगा। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन 6 रेज़ टू द पावर n की निकाली है, वो आ गई 2 into 3 रेज़ टू द पावर n। कहने का मतलब यहाँ पे 2 आया 3 आया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का नामो निशान ही नहीं है। तो यहीं से प्रूव हो गया कि नहीं जी, एंड में 0 नहीं देगा ये। n की तो वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी भर लीजिए ना, बट इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का एक साथ होना ज़रूरी था, अभी 5 नहीं है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू द पावर n, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई वैल्यू भर लीजिए नेचुरल नंबर वाली, 6 रेज़ टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, इट्स प्रूव्ड। सो देयरफॉर 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी 5 से भी। 2 से तो हो रहा है चलो मान लिया, पर 5 से नहीं हो रहा, तो 5 से नहीं होगा तो 10 से भी नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, दैट्स इट। तो इसका इनडायरेक्ट प्रूफ था, समझा पहले दिया मैंने, वो पहले ही पता लग गया था, बट इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो आप बाय प्रैक्टिस देखते जाइए। एक्सप्लेनेशन हो गई, आई होप आप इसको कर लेंगे अभी अटेम्प्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये दोबारा लिखा गया 6। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। आइए देख लेते हैं कि इनको प्रूव करना है। अभी आपको मैंने प्राइम कॉम्पोजिट नंबर बता दिए थे। प्राइम नंबर्स वो होते थे जिनमें आपके पास सिर्फ जैसे 2 है तो या तो ये 2 से डिवाइड होंगे और या फिर 1 तो होगा ही होगा, इसमें 1 नहीं। देखिए 1 को निगलेक्ट करके चलिए। अब 3 देखिए, 3 into 1 ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये तो या तो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से तो होना ही है, तो 1 वाला छोड़ दीजिए। अब 4 देखिए, 4 क्या है 2 into 2, इसको into 1 भी लिख सकते हैं बट 1 को कंसिडर मत कीजिए, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो 4 2 into 2 में लिखा गया, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, बट 4 कॉम्पोजिट है। क्यों? क्योंकि ये 2 into 2 में लिखा जा सकता है। तो एक से ज़्यादा फैक्टर आ जाए, ऐसे 6 देख लीजिए, 2 into 2 into 2 कह रहा हूँ, 2 into 3, तो ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 2 into 3 में लिखा जा रहा है। आप ऐसे ही देख लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल
10 देख लीजिए 2 इंटू 5 में लिखा जा रहा है, 8 देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 में, कम से कम 2 फैक्टर भी आ गए ना, कम से कम 2, इसका मतलब वो प्राइम है, सॉरी इसका मतलब वो कॉम्पोजिट है। दोबारा बता देता हूँ, अगर तो वो एक ही फैक्टर हो इंटू 1 तो लिखना ही है ऑब्वियसली, आप ये 1 मत कंसिडर कीजिए, प्राइम नंबर होगा, प्राइम होगा। अब इसमें 2 इंटू 2 आ गया, 1 के अलावा भी ऐसा फैक्टर आ गया और इकट्ठे 2 फैक्टर्स हैं तो ये कॉम्पोजिट है। 6 में 2 इंटू 3 आ गया, कॉम्पोजिट है। 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, 2 से भी ज़्यादा आ गए, 2 ही आ जाएँ तो वो कॉम्पोजिट हो जाता है। यहाँ पे तो 2 से भी ज़्यादा आ गए, 2 से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, इट कैन बी मोर देन 100, 1000, जहाँ पे मर्जी चले जाइए, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो ये भी कॉम्पोजिट है, 10 भी कॉम्पोजिट है, 11 कॉम्पोजिट नहीं है, 11 इंटू 1 ये प्राइम है। तो यही फंडा हम यहाँ यूज़ करेंगे, देखिए कैसे। 7 इंटू 11 हम प्रूव कर देंगे कि ये प्राइम नंबर्स नहीं है। अगर प्राइम नंबर्स नहीं है ये तो कौन से होंगे, कॉम्पोजिट होंगे। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है, मतलब ये तीनों इंटू में है। आप क्या कीजिए, 13 पहले लिखिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 ऐसे लिख लीजिए। बताता हूँ क्यों, थोड़ा सा आपको देखने में आसानी होगी। अब 13 कॉमन निकालिए यहाँ से और इसमें से, यहाँ 13 का 1 बचा 1 और यहाँ 13 में से 7 इंटू 11 बचा ओनली। तो क्या आ गया, 13 1 प्लस 7 इंटू 11 77, 13 1 प्लस 77 बना 78 और 13 इंटू 78। देखिए 2 फैक्टर्स में लिखा गया, ये पूरे का पूरा नंबर 13 इंटू 78 है। अब 78 के प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यही पता लग गया कि ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स बन रहे हैं 13 इंटू 78। नो डाउट 78 को प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व करोगे और भी फैक्टर निकल आएंगे, बट 2 ही चाहिए कम से कम। तो हम ये प्रूव करने के लिए कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है जी। तो मतलब ये कौन सा नंबर होगा, कॉम्पोजिट, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं 13 इंटू 78, हैंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ये इतना आसान था, बस ये क्वेश्चन फटाफट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको भी आता है कॉन्सेप्ट, और बस ये क्वेश्चन भी आप देख लो, हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चंस को भी। तो आइए नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, इजी है, ऐसे ही जैसे ये सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा। अभी क्या दिया हुआ है हमें दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अभी आप कीजिए, ये सारा इंटू में है, 5 पहले लिख लीजिए। वो इसलिए पहले लिखता हूँ, कॉमन निकालना ईजी रह जाता है, ईजिली समझ में आ जाता है कि कॉमन कैसे निकाला। ये देखिए अभी 5 को कॉमन निकालिए, क्या आएगा, 1 प्लस 7 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 कॉमन चला गया यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसलिए 5 नहीं लिखा यहाँ पर। ये आ गया 1 प्लस, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 ज़ा 42, 4 इंटू 3 12 इंटू, इनको किया तो 42 आ गया, 7 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 किया 24 आ गया। तो ये 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 84 8 6 4 10 1, तो 10 1008, यस यहाँ पे आ गया 1008। अभी 5 इंटू 1008, 1 प्लस 1008 1009, तो बस यहाँ भी प्रूव हो गया। देखिए 5 इंटू 1009, 2 फैक्टर्स आ गए, इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। अभी 1009 के फर्दर प्राइम फैक्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 फैक्टर्स आ गए बस, बहुत है प्रूव करने के लिए। तो इनडायरेक्टली ये नंबर जो है वो एक्चुअल ये नंबर है, हमने सॉल्व कर लिया उसको। तो यहाँ लिख देंगे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, हैंस इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। अभी आप एक बात देख लीजिए, ये नहीं करना कि आप पहले 13 प्लस 13 कर दीजिए, नहीं, ये आपको मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करनी होगी, और हमने कॉमन लेकर पहले वही किया, पहले मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व की थी। इस तरफ देखिए कॉमन लेकर, ये नहीं कि 13 प्लस 13 इसको 26 कर लो और फिर कह दो 7 इंटू 11 इंटू 26, इसके 3 फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। नहीं, बोर्ड मास वाला तरीका याद कीजिए, BODMAS ब्रैकेट्स ऑफ ब्रैकेट्स ऑब्वियसली, देन डिवीज़न, BODMAS मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, देन प्लस सॉल्व होगा। ऐसे ही इस केस में ये नहीं करना कि 5 + 1 पहले 6 कर लो, ऐसे मत करने बैठ जाना, गलत हो जाएगा। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
आई होप आपको एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो फिलहाल इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाने की कोशिश की है बिकॉज मैं चाहता था कि फटाफट ये क्वेश्चंस कवर हो जाएं राइट इस पर्टिकुलर वीडियो में, और 15 मिनट्स में वी हैव कवर्ड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट। सो दैट्स वाई आज मेरी टोन थोड़ी फास्ट थी। Okay, so take care, bye bye, have a nice day, and if you are finding these lectures really knowledgeful, then please share my videos with your friends, and so that I can get the motivation. Thanks for watching, have a nice day, bye bye, take care.